खबर सामने आ रही है जो सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों पर काफ़ी चर्चा में है। इन दिनों पौड़ी गढ़वाल जिले की यमकेश्वर ब्लॉक स्थित गंगा भोगपुर के वनंतरा रिसोर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी 19 वर्ष के गायब होने का मामला सुर्खियां बटोर रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है और अब इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ भी की गई है। आपको बता दें कि ये मामला पहले राजस्व पुलिस के पास था, लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे लक्ष्मण झूला पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसके बाद मामले में लक्ष्मण झूला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने राजों का खुलासा किया है। पुलिस इस मामले का जल्द ही खुलासा कर सकती है। साथियों, एक दुखद घटना घटी है जो कि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के आसपास चीला के बीच में एक रिसोर्ट है बनतरा। उसमें एक लड़की काम करती थी, अंकिता भंडारी, जो श्रीकोट गांव की रहने वाली थी और वो 5 दिन से 6 दिन से मिसिंग चल रही थी। ये राजस्व पुलिस का क्षेत्र पड़ता है, इसमें रेगुलर पुलिस का वो नहीं है, तो राजस्व पुलिस ने इसमें पटवारी ने गुमशुदगी लिखी होगी। कल जो है ये विवेचना पुलिस को ट्रांसफ़र की गई लक्ष्मण झूला थाने को और 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इसमें तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य अभियुक्त पुलकित सहित तीनों अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और इसमें आगे की कार्रवाई भी जो है की जा रही है। पुलकित आर्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता का बेटा बताया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। दरअसल 19 सितंबर को रिसोर्ट के संचालक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस को अंकिता की गुमशुदगी की तहरीर दी थी। अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट के रूप में बीते अगस्त के आखिर से काम कर रही थी। तहरीर के अनुसार अंकिता कुछ समय से मानसिक तनाव में थी। उसके मन को बहलाने के लिए पुलकित और सौरभ उसे 18 सितंबर को दोपहिया वाहन पर ऋषिकेश की ओर ले गए थे, जहां से देर साय को वो सभी रिसोर्ट से लौट आए थे। इसके बाद वो अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। 19 सितंबर की सुबह पता चला कि अंकिता अपने कमरे में नहीं है, जिसके बाद अंकिता की काफी तलाश की गई, मगर कुछ उसका पता नहीं चल पाया। अंकिता के पिता से भी जानकारी लेने पर पता चला कि वह गांव भी नहीं पहुंची। घटनाक्रम में परिवार वालों के पक्ष अनुसार उन्हें अंकिता की गुमशुदगी की बात सबसे पहले रिसोर्ट की ओर से नहीं मिली, जिसके बाद रिसोर्ट में पहुंचे, जहां उन्हें रिसोर्ट संचालक और स्टाफ का व्यवहार संदिग्ध लगा। राजस्व पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट अंकिता भंडारी के पिता अन्य स्वजनों के साथ राज्य महिला आयोग से मिले। इस मामले में हुए अन्य खुलासे के अनुसार पुष्प ने पुलिस और मीडिया को उसके साथ हुई अंकिता की बातचीत और व्हाट्सएप चैट की जानकारी दी। इस चैटिंग को पढ़कर साफ नजर आ रहा है कि अंकिता के साथ रिसोर्ट संचालक और मैनेजर का व्यवहार कुछ सहजन नहीं था। अंकिता ने अपने दोस्त को चैट में ये भी बताया था कि उसे रिसोर्ट में आने वाले वीआईपी ग्राहकों को खुश करने के लिए एक्स्ट्रा सर्विसिंग देने की दबाव डाला जा रहा था। इतना ही नहीं, अंकिता ने अपने साथ अश्लील हरकत किए जाने की बात भी बताई है। पुलिस ने अंकिता की इस चैटिंग के स्क्रीनशॉट भी जांच में शामिल किए हैं। आरोपी पुलकित आर्य भाजपा पूर्व राज्य मंत्री भाजपा विनोद आर्य का बेटा बताया जा रहा है। आज हम बहुत ही बुझे मन से और बहुत ही टूटे हुए दिल से आप सबके सामने मुखातिब हो रहे हैं। जिस तरह की दुर्दशा हमारे प्रदेश में हमारी बहू बेटियों की हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों की, 19 वर्ष कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती। अभी उस लड़की के आगे उसका पूरा जीवन था। अंकिता भंडारी श्रीकोट की रहने वाली ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट कार्य करने के लिए आती हैं। बार बार व्हाट्सएप चैट के ज़रिए ये पता चलता है कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या को वो लिखती हैं कि मैं अच्छे घर की लड़की हूँ, मैं इस तरह के काम नहीं करना चाहती। उस पर लगातार दबाव बनाया जाता है। विनोद आर्य जो कि भाजपा की सरकार में
दायित्वधारी रह चुके हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनके पुत्र पुलकित आर्य का ये रिजॉर्ट बताया जा रहा है। और आज आरोपियों ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि हाँ, हमने दुराचार किया अंकिता के साथ और उसके बाद उसको नहर में फेंक दिया। ऐसा हैवानियत भरा कार्य करने वाला व्यक्ति इंसान कहलाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। इसमें पुलिस की भी संदिग्ध भूमिका है कि चौथे दिन एफआईआर क्यों दर्ज होती है। हमें ये रेवेन्यू पुलिस और रेगुलर पुलिस का खेल या पासिंग द पार्सल नहीं सुनना। अब अंकिता को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब सोनाली फोगाट के केस में सीबीआई की जांच हो सकती है, पूरा क्लब जो है नेस्तनाबूद किया जा सकता है, उसी की तर्ज पर क्या इस रिजॉर्ट को पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा, क्या इसके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा होगी और क्या इसी तरह से बहू बेटियों की अस्मिता लूटे जाने की कवायद जो उत्तराखंड में चल रही है, जिससे पूरा उत्तराखंड कलंकित हो रहा है, इसी तरह से अनवरत जारी रहने वाला है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्ट लाइव। धन्यवाद।